ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि अभी और भी कई सारे लोग हैं और मतलब बच्चे हैं और भी वो मतलब कंसर्न्स हैं आपके फॉर द वो करियर एम्बिशन और करियर गोल्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया दैट द इंटरव्यूअर हैज इज योर अलाइनमेंट विद द कोर्स। तो जब भी आप किसी कोर्स की बात करते हो तो उसके मतलब एक क्विक अलाइनमेंट है, क्विक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होता है। लाइक आई हैव गिवन यू इन योर प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट, है ना, जो हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट वो करते हैं, अ, बनाते हैं। तो हमारे फॉर्म में आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स को हमने दो स्पेस में डाला है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स को हमने एक तो डाला फॉर सोसाइटी, नॉट ऑब्जेक्टिव मतलब एडवांटेजेस और व्हाट इज द आउटकम फॉर द आउटकम ऑफ द कोर्स, मतलब कोर्स इन जनरल, नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग विथ, और कोई एक इंडिविजुअल पे नहीं, मतलब द यूटिलिटी ऑफ द कोर्स और द एडवांटेजेस ऑफ दैट कोर्स दैट सोसाइटी इज गेटिंग। एंड दूसरा हमने एस्पेक्ट डाला था नेशन के एस्पेक्ट में। so जब आप while answering any question to the interviewer कि why do you want to do this course, तो आप कई बार कोर्स की तारीफ करते हो, कोर्स की यूटिलिटी बताते हो कि ऐसा बहुत जरूरी है एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू बी डन और रिसर्च टू बी डन, ऑफ कोर्स दैट इज ओके। बट अगर थोड़ा तुम पर्सपेक्टिव वाइज बताओगे कि अगर अगर आप तो जा रहे हो ठीक है, और दूसरा ये कोर्स भी अपने आप में सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से और नेशन के पर्सपेक्टिव में इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके अगर तुम बताओगे, यूटिलिटी रखता है, तो आपके आंसर्स में वो आएगी थोड़ी, मतलब एक्यूरेसी भी बोल सकते हो, और उसको आप ऐसे बोलोगे कि डेप्थ भी आएगा। तो बेसिकली व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग कि आज ये वाला चीज करेंगे, तो आई रिमेम्बर्ड कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बट स्टिल विल बी डूइंग दिस अगेन। और since you all know that the present time is like we have suffered the next wave, or we have been we have lose lot many people, lot many not only people, इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा हैम्पर हुआ। और जो sluggish और जो stagnant इकोनॉमी थी आफ्टर द फर्स्ट वीक, that got more derailed, अगर तुम बोलो तो there is no word called more derailed, but derailed तो था ही। and many organizations, many companies which were trying to sustain है ना after the first wave, वो फिर उनको finally they have to go मतलब क्लोज डाउन बोल लो या फिर ऑब्सलीट बोल लो, वट एवर वर्ड यू कैन यूज फॉर दैट। So recession is there, that you all know. Employment is there, unemployment is there. People are being marginalized day by day. जो vulnerable थे आज से एक साल पहले vulnerable थे, now they are in marginalized category. So and this movement will be there till in next 1 or 2 year also. So the plight of people is not only economical or hunger or health-based crisis. It is like it has gone into deep in their mind or psychological aspect also. So the recession in itself is just economic slowdown. But here we have all the aspect of life has been hampered through this recession. So it's not like 2008 recession of subprime crisis or any other recession that we have suffered through any natural calamity before. So, so what are the outcomes of this recession that we have seen or we are suffering? So of course, this recession has caused more poverty, and people have lost their livelihood. Not only livelihood, हम jobs और सारी perspective की बात करेंगे, है ना, जो fixed job वगैरह। Stress and depression is like big time high these days. ग्रीफ एंड सोशल ग्रीफ, है ना, आप इसको एक कैटेगरी में रख के भी समझ सकते हो। सो एनीबॉडी हु इज लूजिंग और हु इज लूजिंग हिज क्लोज फैमिली मेंबर, तो वो तो ग्रीफ में है ही। बट ओवरऑल वी आर इन ग्रीफ, मतलब यू मस्ट हैव सीन एग्जांपल्स लाइक इफ यू कॉल समवन एंड ही इज नॉट ओके टू टॉक टू, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसका मतलब क्लोज टू हिज क्लोज टू मतलब एनीवन हु इज क्लोज टू हिम और हर has died or suffered through the COVID, but in general he is in grief, and that's a social grief, that is the, like a wave of grief is spreading around.
So unemployment, of course, when someone is losing livelihood or jobs, so unemployment is big time high. Or new graduates which are being graduating in these 2 years, 2021 and 22, they are not getting any employment opportunities. So unemployment is big time high. Inflation, you must have seen the mustard oil prices or lot many prices is being increased. So loan and credit pressure. You also have to visualize this uh, outcome by assuming or hypothetical or even just see around yourself. Not many people who have taken loan from some company or bank for their house need or car or any other personal belongingness or for any other purpose. Now, if they have lost their job or they are not getting the entire salary, so they must be not paying the EMI of the loan or the pressure over them is very high these days. So violence is increasing day by day. People who have lost their job or people who do have, in general, criminal mindset, they are highly active these days because the entire administration is busy with the COVID relief or COVID related situation. So at this time, what we can expect from any of us, matlab whosoever is going to social sector, be it LSC ho, या फिर CODP हो, or any other discipline that where you are going PPG, DPP, all the courses. So you have to keep something in your mind because it's not that it's the path is very easy and you'll be get trained or very easily we can change the thing. So the quick need is there and there is a broader goals also there which we have to take care of for the long term or uh, sustainable relief that we want to provide to society. So the thing is that it's a social and economical crisis, and we what we think is like the government will do something, and we are expecting government to come up with the policies or the fund or different type of solution to solve this crisis. But no, government in itself is inefficient to provide or even work for this crisis because the mechanism that government has is more of like administration, not for the solution center. So what government can do is can create a public policy and administer it, but it cannot think from bottom to top. Matlab the government doesn't go to the ground level to work for the local problems. So the social and economical crisis that we are seeing these days, it's not something that can be dealt by national level policy or state level policy. So the social work is the solution. And what social work like development practices that we do through communities or livelihood based solutions or entrepreneurial based solutions or small NGO based policy making and implementing. But like when a state makes policy, it makes it for entire state. But when an NGO makes policy, it can also cover the local area or smaller area and it can be effective. So we need to enrich these NGOs, these to enrich those organizations who are working on the behalf of government or uh, for the government also. So social work now there is also a need of associating social work with the government organization because the administration से हम लोग को थोड़ा सोशल वर्क के ओरिएंटेशन पे मूव करना चाहिए in terms of governance also. But let's say that's not very easy to do right now और वो mechanism इतना आसान नहीं है to change. But we can think of social workers or NGOs working for the nation in that aspect because government in itself is inefficient. जरा सा रुकोगे होल्ड करोगे. हेलो. अरे 3 बजे से क्लास शुरू है. लाइव देखो ना मेरा क्लास सुनो. हाँ. हाँ चलो बाय. चलिए. So so this is this is goals also and what I'm talking with respect to solution also because this goal the crisis the solution for the crisis is social work. So we need to think in that aspect that we have to solve the entire nation's crisis or state's crisis through scaling our social work practices. So
Now I'll be talking, and this particular line is very important here. So you must be saying that we are saying that the new generation, which is basically in adolescence age and it is going through the youth from his childhood. So these people, that the entire this generation that is being suffering in that in all many respects, either in their capability growth because people are not going to colleges, so the lab and the other growth that is being happened. That is basically the role of the college, and is there. They are missing that, uh, and many of the time people are not getting, or students are not getting internships and lot many other opportunities to work and learn. That is also again a missing point. Lot many students are not even getting the admissions because colleges has been very not very systematic enough to get the admissions and everything. So the thing is that the it's a just educational capability part which I have talked, but other than you can find lot many other aspects where they are missing their growth, or even the distress and stress is rising among them because of the कोविड रिलेटेड इश्यूज. तो आपके घर में या किसी बच्चे के घर में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो द इंटायर फैमिली गेट affected from that, and the money that we are spending on healthcare, or I've just read a report few day back कि a lot many people have gone poor just because of the expenditure on healthcare. तो अगर आपके यहाँ पे लोग बीमार पड़े and you have to spend money, so that is basically eating your saving, or whatever the resource that you are keeping for other mode of consumption like capability growth of your student or the child and wo, youngster. So here we also have to talk about the government's roles and responsibilities, because as a social worker we know that government is a very important stakeholder in any of the thing that we are talking about. So if government is will keep coming with the policies which are not very much benevolent to the society or the people who are very marginal. So what government sees is the solution for everything is like corporatization or privatization, but it is not so. You know that at grassroots level, and data can be improved by that, but the grassroots level effect or impact can only be done through policies which are on welfare based in nature. So in coming days, we all need to stand against the policies which are uh, not very constructive to the growth or development, and whether it is basically uh, to increase someone's or some industries growth, it is basically hampering, or it is basically causing uh, bad effect on other section of society. So यहाँ पे we need to stand against the policies. So these are some of the goals that I have cited down. You can find a lot many others. So basically, see, the lecture here is like to give you lot many points, lot many perspectives, with which you can basically create your ambition and goal and career objective with the course. So why I'm saying that development practitioners or social workers are able to do this thing, or can be a very critical to the objectives that we are talking about, because हमारी सारी इकोनॉमी erupt हो चुकी है ना. We are going through the one of the greatest crisis of human being, and in terms of employment or well-being and any other thing that we can talk about for life aspect and social aspect. So as a moment में not the scientist, not the uh, engineers, not the uh, other professionals which we also, they are also very critical in everything, but again, and here we can play the most important part and a most important role here. Why? Because we have got some skills and professional insights that lot other or many other stream doesn't have. So as a professional, Anna, you are the best to reflect, best one to bring some policy, or not policy, strategy, or impact which to for the community to deal or to achieve the goals that we have talked, that I have talked earlier. So here we can see.
the development professionals have what capability we do have. यहाँ पे भी बहुत important है तुम्हारे लिए because to understand what capabilities that you will be getting through your course. तो एक एक जैसे किसी भी when you talk about any course उसका एक core objective होता है जैसे let's say I'm talking about livelihood and social entrepreneurship. So the core part of this course is livelihood case studies and one of the important solution. No, no, I'm talking about one of the. It's not like the social enterprise and social entrepreneurship is the only solution for bringing livelihood back. So social enterprise is one of the solution that we can uh, find or that is most effectively can be done or without the help of government. तो यहाँ पे हम livelihood की सोच पढ़ते हैं and then we also see the solution. But ऐसा नहीं है कि we are not talking about the role of government, we are not talking about the other aspects of livelihood or there are other solutions for the livelihood creation or safeguarding. So the core part is this, but the other part is like you will be sensible towards the social needs and society, social issues and role of the market, role of the social politics on social development or economic development. You will be one who can compare the government versus the government policies and the impact of policies on people. So you will be the one who understand the things that is at very ground level and that basically where the change is needed. So you are not the one who will be just reading the news or snippets, not news and small articles about the growth and development. So you can go and stand there and work for their development because you understand people, you understand the processes of development, you understand how people has been discriminated. Matlab, everything that we understand, we learn in social sector, in social studies. That's the skills and that the capability that you have. And again, you will also have to also have the skills of making policies, not state level, national level. You can make policies at a very ground level where NGO is working on that policies, and you can find other opportunities by seeing their resources and local resources for their problems. So basically, development processes, apart from these, you will also have lot many other skills like auditing a society and finding resources or creating an enterprise for the society. So lot many other or very important skills that you will be having to work and to come up with the solution for the issues that we have been talking. So now the challenges is like why someone should go in social sector when there is very जॉब की क्राइसिस है आपको लगता है कि जब सब जगह की जॉब छूट रही है when even the corporates are firing people so how come uh, because companies who are working for the social sector will hire you तो इसमें ये भी पॉइंट है कि we are seeing lot many other companies are also coming for philanthropy and funding the projects which is for which is being done for society. So lot all the big corporates who were matlab in the COVID times have started giving money to the organizations and see the thing is uh, the problem is there because lot many people are losing job from social sector also. They are corporations and the organizations are cutting down the expenses and different type of problems is arising. But the thing is like these are the challenges but you can also think this is temporary हो सकता है कि एक दो साल तीन साल बाद when you will start giving results and all the people will start getting better so again the thing will be good but मेरा एक ऐसा मानना है और my point of view और यहाँ पे मैं ये तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि when you go for a social sector program so don't uh, keep yourself separate from the corporate so there, if someone goes to a PG degree in social sector and after some time, after 4 to 5 years of working, if he goes for the corporate, where he can also contribute a lot, just compared to other PG programs or MBA programs. तो ये जो skill gap है, which can send you to or it can also make you capable to work in corporate वो skill gap अगर आप fill कर लेते हो with your PG studies and working studies so you'll never have that kind of fear of being underpaid for the for entire career or for entire life so you if lot many students were at a very at very early age if they would go for a social sector
course and then go for a job or something he does for society, and then he can move out and go for corporate. तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है. Just like many countries are doing or forcing their youngsters to go for army. तो तुमने देखा होगा कि कई सारी कंट्री में आप आफ्टर कॉलेज यू हैव टू सर्व आर्मी एंड देन अगेन गो बैक टू द सोसाइटी एंड वर्क फॉर व्हाटएवर job you want to. So what I'm thinking and what I'm suggesting is कि if you as a professional, if you don't want to stick or stay there for a long time, but since these skills are also important for corporate that you are getting in social sector, तो अगर आप थोड़ा सा फिलर और ये समझो कि एक कंपनसेटर वो अगर स्किल्स डेवलप कर लेते हो which will make you eligible for corporates also, so this will give you a great advantage. So ये challenge है. This is what I am thinking or why uh, this is what I suggest to the all the people who are going for the corporate, no, sorry, social sector. और एक दूसरी बात ये भी है कि हमने ये देखा है कि when you talk someone who is working for society or welfare, he always hears the word management. So I do suggest people or I do suggest all of the students that management is not something uh, which can be used by corporates only. If they can use management to bring profit or bring revenue for their organization, you can also use management to be more effective and more efficient for the social work. So whatever course you are going to, अगर आप जैसे मान लो कि LSE है या फैमिली एंड चिल्ड्रन एरोसेल है ना यहाँ पे, तो हाँ सर. हाँ, तो एवरीबॉडी जो पीपीजी है कोर्स में, आई एम जस्ट सीइंग द नेम एंड आई नो वेयर ही इज गोइंग टू गो. दसवीं जैसे सोशल इनोवेशन, तो अगर आप मैनेजमेंट स्किल्स को भी, जो कि आपके कॉलेज में शायद नहीं मिलेगा, शायद ऐसा हो सकता है कि और कोर्स द इंटायर करिकुलम इज नॉट फोकसिंग ओवर द मैनेजमेंट स्किल्स. तो अगर आप मैनेजमेंट स्किल्स को पैरेलली, है ना, विच आई डू सजेस्ट पीपल हु इज टीचिंग इन दीज कॉलेजेस, जब भी हमारी बात होती है तो हम बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू put some of the courses from management also, so that एक तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत हाई हो जाएगी, आपके रिजल्ट कोर्सेज भी बहुत बढ़ जाएंगे, है ना, योर प्रोसेसेस और वट एवर स्ट्रेटजी विल बी क्रिएटिंग दैट विल बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट समवन एल्स money, and it's a kind of philosophy, it's a kind of thought process which you can also adopt in your whatever job you are doing. And then अगर आप इसमें थोड़ा और थोड़ी सी स्किल्स और डेवलप कर लो टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट, तो एनी टाइम यू कैन मूव टू द कॉर्पोरेट ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि इफ विल मूव फॉर सोशल सेक्टर फ्रॉम कॉर्पोरेट तो ये बहुत बुरी बात है. See, there is a time that you serve the society and you increased or you work for your capability and skills. Now you can also use the same skills to be in corporate, and there from there also parallelly you can also be participative in the social work and other development issues. So the point is कि, what my suggestion is to give some charm into these courses. So if we'll add the management concept to the management component in these courses, uh, employability will also be high. Even the corporates will come to the your place because they will be thinking, okay, these students are grounded also. They know grassroots level problems. They know people much better than what our MBAs is knowing. So for many corporates, you will be the first choice. है ना? You will be the first choice. Even you will be the लीडर फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना. आप समझ सकते हो किस तरह के सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज मोर इनटू पब्लिक लेवल, जिसकी जो कस्टमर बेस है वो मास है और पूरा पब्लिक जोन पे है. एंड अगेन द रूरल मार्केट इज गेटिंग डेवलपिंग. सो इन दैट केस रूरल डेवलपमेंट के लोग हों या ये जितने भी डीपीपी या रूरल सेक्टर में जो आपकी पढ़ाई है, दैट विल बी गोइंग टू हेल्प यू मच, हेल्प यू if you'll also adding management as skills to it. तो एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जो लास्ट ईयर जब लास्ट टू लास्ट ईयर जब हम बात कर रहे थे आपके मतलब टेस्ट में ही रिजल्ट वगैरह से और बच्चों से, तो it is a thing that I pitched there and they said कि हाँ it is important, but again to do it, है ना, you मतलब the entire system needs to work for it because it's not very easy to bring an entire aspect into a course, you know, so that it can amalgamate or it can just add to each other. नहीं तो वरना क्या होगा कि एक separate entity की तरह दिखेगा. So it's not management as a subject you have to add. It's like in all the processes that you do, there should be a component of management in it. तो आप अपने एंड पे कर सकते हो, है ना. यू कैन ब्रिंग दैट चार्म इनटू योर स्टडीज, यू कैन ब्रिंग दैट चार्म इनटू योर
कैपेबिलिटीज, है ना, और दिस यू कैन आल्सो टॉक इन इंटरव्यू, है ना, कि बिकॉज वी हैव बीन सेपरेटिंग दिस इश्यूज विद द मैनेजमेंट। तो अगर आप ऐसा करते हो, सेकेंडली while we were talking about the placement cells, है ना, of this, तो ये बात भी हमने किया कि उसमें कि you should also focus over those skills जो आपको कंपनी के जैसे फंक्शन जो एनजीओज these days, profit organization these days, if they are not looking for profit but they are looking for the uh, branding or any other similar things, because through this they can get more and more projects and more uh, money or donations. So now it is like kind of necessary to bring those skills into you, ठीक है। तो पहले जैसा अब environment नहीं रह गया, now you have to work like corporate to for social work also. So I've given this suggestion also in, तो मतलब इसको भी मैंने लिखा ही होगा कि प्रोफेशनलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना। ये फिलोसफीज जो प्रॉफिट मेकिंग फिलोसफीज है या कॉर्पोरेट फिलोसफीज है, वो आपको सोशल सेक्टर के प्रोग्राम में डालना पड़ेगा। इफ योर कॉलेज इज नॉट डूइंग दैट, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब जब भी हम पीजी कोर्सेज की बातें करते हैं और जब वो ओपन एंडेड होता है, तो देर इज अ पीजी कोर्स, मतलब अगर 30 स्टूडेंट उसमें है तो इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट। So people can go and learn with a very different perspective. They can think of capabilities which is very different than other people. तो कुछ core skills होते हैं, core knowledge होते हैं, which is same for all. बाकी आपकी अपनी वो capability है और understanding है कि how much you are getting from that course. तो ऐसे भी जब हम लोग नॉर्मली वन टू वन भी बात करते हैं या आपके कोर्स और टाइप के बारे में बात करते हैं, तो मैंने हमको बताया कि whatever big you are thinking or that can be achieved through the course, and there is also a component of leadership that you get after 3 years of working or studying. तो अगर प्रोफेशनलाइजेशन एस्पेक्ट अगर आप इंक्लूड करते हो तो वो लीडरशिप का फेज भी जल्दी आएगा, एंड देन यू कैन बेसिकली क्रिएट मोर जो जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, जो जो सस्टेनेबिलिटी का जो फैक्टर है वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो योर सोशल वर्क कैन ऑल्सो बी कमर्शियलाइज्ड, ठीक है, in order to benefit people, not in order to earn money for you. So again, the thing is like in these days, art and culture that we always took as, या तो गवर्नमेंट उसको कंजर्व करती है, तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लगा के म्यूजियम खोल लेती है किसी के लिए, मतलब आर्ट एंड कल्चर का कोई प्रोग्राम रख देती है इवनिंग में, बट दैट द इंटायर कॉस्ट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, एंड वो पैसा ऑफ कोर्स हम लोग टैक्स देते हैं उनके पास जाता है। तो तुम देखोगे कि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर पहले बहुत पैसा खर्च होता था, अभी जैसे कोविड सिचुएशन आया तो देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑन आर्ट एंड कल्चर मोड। तो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर बोथ। एक तो सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट से अलग हो रही है, सेकेंड पीपल हु आर वर्किंग फॉर आर्ट एंड कल्चरल एरिया, है ना, जैसे जो नॉर्मल आर्टिस्ट थे और कल्चरल कंपोनेंट पे काम करते थे, उस तरह की इंडस्ट्री का जो काम था, दैट इज बीइंग मतलब हैम्पर्ड। तो अब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज गवर्नमेंट हैज ए प्रायोरिटी, गवर्नमेंट हैज एन इकोनॉमिक्स, जहाँ पे ज्यादा जरूरत है, लोग जहाँ जिसको ज्यादा देख रहे हैं, पीपल आर एक्सपेक्टिंग वॉट एवर एरिया, गवर्नमेंट वहीं ज्यादा खर्च करेगी। तो माई पॉइंट इज कि देर वो मतलब नाउ since we cannot say that we are socialist economy, so we are more of capitalist economy. So if we are a capitalist economy, we cannot put some of the things totally socialist and the socialist in nature. So commercialization of art and culture and similar field should be there, and how we can commercialize, we can talk we can talk later about it in detail. But the thing is, if you will do commercialize, so it will give an entire new economic cycle to rotate the money. So I have also told someday, और कभी ना कभी तो बोला ही होगा तुमने, कि इंडिया की इकोनॉमी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडियन इकोनॉमी इज इनएफिशिएंट ट्रांजैक्शन। सो इनएफिशिएंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि यू आर गोइंग टू डू अ कोर्स, ठीक है, एक आपने सर्टिफिकेशन कोर्स करने चले गए और उस कोर्स की वैल्यू मान लो 2 लाख रुपए, एंड यू आर नॉट गेटिंग वर्थ इवन 50,000। तो ये जो 1.5 लाख है वो इनएफिशिएंसी में गया आपका। अगर अगर आप 50,000 के वर्थ सर्विस के लिए 50,000 ही पे किए रहते, तो ये 1.5 लाख यू कुड हैव स्पेंड इन अदर मोड्स, एंड ये आपको दूसरी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रिवाइव करती, रेजुनेट करती।
So we do this inefficient transaction in all of our luxury expenditures or educational expenditure also. So many of the time when you pay some college 8 lakh rupees for MBA, you are not going to pay this, but lot many MBA colleges run on this model, and the promoter of that college is not even spending or not even creating value of worth 2 lakh. तो अगर 2 लाख की वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा है तो समझो कि खर्च तो और कम होता है ना? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको 8 लाख की वैल्यू क्रिएट करने के लिए 8 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। बट 8 लाख की वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको 3 से 4 लाख तो खर्च करना पड़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी आप यू कैन पुट 30% 20% प्रॉफिट फ्रॉम द वन स्टूडेंट। बट इफ यू नॉट इवन स्पेंडिंग 50,000 पर स्टूडेंट, आप अगर नहीं खर्च कर रहे हो, आप स्केल आपने इतना बढ़ा लिया कि पर स्टूडेंट कॉस्ट जो है इतना है और यू हैव kept the entire process is very weak, low quality, तो ये inefficient transaction है। Similarly, when you go to a restaurant है ना, and you pay the bill of 3,000 for uh, two people, or many of the time it is not worth, है ना, it is inefficient. So wherever the inefficiency is, you are paying extra money for that, and that extra money could have been spent on the other economic cycle or other economic change. So point is कि if we'll introduce or commercialize art and culture part of the nation, culture, ये जिसको हम ये भी बोलते हैं इकोनॉमाइजेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कमर्शलाइजेशन, तो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट पीपल कैन, मतलब वी कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस आउट ऑफ इट एंड कैन सेल पीपल, और पीपल कैन फाइंड वैल्यू ऑफ इट। तो ये एक पूरी नई साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल की वो होगी, बनेगा, एंड इट कैन हेल्प इन इकोनॉमी ऑल्सो। And also, appreciation of literature is very important. Why I'm saying this, because the literature also can create a big employment opportunity, as well as it basically, what what it does, it keep your civilization or mental capability of people safe, है ना? So we need to have this habit of appreciating literature, और आप इसके लिए मतलब what we can do for this is like we can have multiple type of strategy for this, है ना? schools में, colleges में, और public reading का, इवन न्यूज में लिटरेचर के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। सी, तो आप अगर न्यूज देखते हो, तो जैसे कोई नई बुक है या फिर कोई नया लिटरेचर का पीस है ना, नो न्यूज कवर्स दैट, है ना? मैगजीन्स वगैरह में तो फिर भी तुमने देखा होगा कि बिग बुक रिव्यू होता है, एंड दैट गेट्स ओनली वन पेज और हाफ पेज ऑफ द इंटायर मैगजीन। तो थोड़ा लिटरेचर का अप्रिसिएशन भी हमें जरूरी है हमें करना, एंड दिस इज टू सेव आवर ग्रे मेटल ऑल्सो। तो वी एज एन सोसाइटी इज बीइंग डिग्रेडेड, और डे बाई डे हम डिग्रेड होते जा रहे हैं, वी आर लूजिंग आवर कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इंसाइट डे बाई डे। तो ये ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि जो कुज़िन्स हैं, जैसे मान लो कि अगर, बिकॉज़ वी स्पेंड ऑन फूड अ लॉट, एंड जब आप बात करते हो कि व्हाट काइंड ऑफ, अगर आप तुम पूरी इकोनॉमी देखोगे कि ऑन व्हाट काइंड ऑफ फूड वी स्पेंड लॉट्स ऑफ आवर मनी, तो तुम देखोगे कि देयर आर साउथ इंडियन फूड और इवन पंजाबी फूड, है ना? 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हम मैक्सिमम अपना स्पेंड करते हैं पैसा। मतलब अगर टोटल ऑर्डर अगर मान लो कि कभी 100% है, तो 80% और 70% गोज टू द फेमस, जो ऑलरेडी फेमस है उसी पे हम खर्च करते हैं। बट ऐसा नहीं है, इंडिया एज अ कंट्री इज वेरी वर्सेटाइल, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, वी कैन फाइंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ cuisines at all the corners of the country, and those cuisines, those food habits is worth export also, और वर्थ, मतलब अगर हम मार्केट भी मूव कर दें, गाँव से शहर पे भी ले जाए, तो जो एप्रिसिएशन उनको शहर में मिलेगा, दैट मनी विल गो टू विलेज। तो लोकल कज़िन को अगर हम मैप करके और उसको एप्रिसिएट करें, लोगों को प्रमोट करें, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एक एक न्यू काइंड ऑफ रेवोल्यूशन होगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट भी देगा लोगों को, एंड इट विल आल्सो ब्रिंग, मतलब फर्दर यू कैन सी लॉट मेनी ग्रोथ इन दैट, इन इंटरनेशनली भी हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ये सब तो हुआ कि द सजेशन दैट आई एम गिविंग, जो गवर्नमेंट करे या फिर आप करो या फिर एनजीओ करे और फिर हुसएवर इज देयर, या फिर मैं खुद कर लूं कभी, है ना? तो सिमिलरली, अच्छा, ऐसा ऐसा तुम लोग बोलते हो सर ऐसा होता तो होगा, है ना? बट ऐसा नहीं है। अगर तुम हैंडीक्राफ्ट मैगजीन की बात करो, तो यू कैन नॉट फाइंड, जैसे यू कैन फाइंड स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट और स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज एंड
things that is being made by the local people. But mapping is important. That should be very मतलब information system based mapping होना चाहिए कि मैप पे आदमी ऐसे कर्सर ले जाए तो हमें पता चले कि यहाँ पे ये मिलता है, तो एक कैटेगराइज्ड मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको बार बार इनरिच किया जाए. सिमिलरली हैंडीक्राफ्ट, लोकल आर्ट्स और ऑल अदर थिंग्स शुड बी मैप. उसके बाद वी ऑल्सो नीड टू क्रिएट अ सोशल इंसाइक्लोपीडिया टू सेव आवर कल्चरल कंपोनेंट, है ना. तो whatsoever we are doing as a folk dance, music, uh, all the things that we do in country diversified, तो वो थोड़ा effort करके we need to make compilation of all those cultural components और social components in it. ठीक है, तो उससे भी हमें बहुत फायदा होगा आगे चल के. एंड दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जैसे ऊपर जो भी हमने काम किया, if government of India or if any company is created a common platform or common supply chain for all these needs, so it will be very better for, या तो जैसे हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो या तो फूड के लिए होता है या फिर क्राफ्ट के लिए होता है या फिर फैशन के लिए होता है. तो अगर हम सोशल सेक्टर पे बेस्ड एक कॉर्पोरेटिव बेस्ड अगर हम पोर्टल डालें विच कैन बेसिकली ये मैपिंग के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स को एक जगह लिस्ट करके एंड इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू बाई फ्रॉम दिस प्लेस, तो ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट होगा, है ना. इसके लिए हालांकि बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, वेयर हाउसेस डिफरेंट टाइप के रखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की मैपिंग और लिस्टिंग और अलग तरीके से करनी पड़ेगी, बट वी कैन डू इट. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है. एंड द रेवेन्यू दैट वी कैन एक्सेप्ट इज इनफ to sustain or maintain the salary and people who are working for it. तो ये एक ऐसा चीज है जो within our skills and resources that we have, we can generate a lot of employment with this. फिर इसके बाद what government can do, है ना, we can also have uh, ask, or you can also have मतलब government can also think in new directions to deal with this problem or problem of recession or economic slowdown. So I'll have a break here and I'll ask you कि जैसे मैंने लिखा है exploring new industry. So can you suggest me what new industry, अगर कोई एक दो का नाम बताओ that we can have or that we can think of that we don't have right now in India, but we can think that it can be developed as an industry in India. कोई बताएगा मुझे? Priyam, can you think of any new industry or any new kind of products and services which can be promoted in India? सर मैं थोड़ा सा सो गया था एक्चुअली. बहुत बढ़िया. इतना सॉरी. बोरिंग लेक्चर था मेरा. नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा था हाँ. सर. सर न्यू इंडस्ट्री सर पोस्ट कोविड वर्ल्ड में. हाँ. ओके सर इसमें सर एमएसएमईज को अभी और स्ट्रॉन्ग करने की हम लोग को जरूरत है, क्योंकि एमएसएमईज ही मास एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर. वो तो ठीक है, यू आर ओके विद एमएसएमईज और जो भी इंडस्ट्री किस टाइप की, मतलब कैन वी एक्सप्लोर सम अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया व्हिच इज नॉट वेरी सर सर एग्जिस्टिंग. हाँ. आयुष इंडस्ट्री अगर देखा जाए, लाइक फॉर जैसे मेडिकल हेल्थ में, प्रिवेंटिव हेल्थ में आयुष, आयुर्वेदा और ये जो इस तरीके की चलो मतलब दैट उनका अभी कम है व्हिच कैन बी मतलब फॉस्टर टू बिकम बिग और एक बड़ा वो स्केल ले सकता है. ठीक है, providing employment for the local people also, because whatever we make in Ayurvedic जो भी है तो वो लोकल फार्मिंग वगैरह को भी प्रमोट करेगा. ठीक है, और कोई बताओ, कोई और बताएगा? उर्वी कुछ बताओ. Sir, let me think. अमन तुम बताओ, क्योंकि whatsoever we already have जैसे आईटी और फूड और प्रोडक्ट, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक, वॉचेस, मोबाइल्स, क्लोथिंग, ये सब चीज तो है. मतलब इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, कंपनीज आर देयर, एंटरप्रेन्योर्स आर देयर,
है ना, and this is helping in rotating money among the people and the bank and the people. So to revive economy, we need to rotate the money. We need to rotate the money so that it can go to the people who never had money. रोटेशन को फास्ट करना पड़ेगा, and for that what I do suggest कि exploring new industries उसको प्रमोट करने के लिए. तो जैसे आयुर्वेद और अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो एक अच्छा सजेशन था. अगर उसको तो बेसिकली व्हाट गवर्नमेंट कैन डू वो अलग चीज है, बट ऑफ कोर्स हाँ वो एक ऐसी चीज है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं. उसको इसके उसके स्केल को हमने अभी तक नहीं अचीव किया है ना, उसके पोटेंशियल को. So if that happens, it will increase the employment opportunities also, and सर as well as health benefits सर people. सर इंटीग्रेटिंग एनजीओस विद द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. नहीं, वो मैं तुम्हें इंडस्ट्री पूछ रहा हूँ. मैं सवाल सर, सर एनजीओ एज एन इंडस्ट्री लाइक वो रेवेन्यू जनरेट भी एनजीओ तो कर तो सकते. एनजीओ तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ऑलरेडी. इंडस्ट्री नहीं है, हाँ मतलब mean, कंपनी से ज्यादा इंडिया में एनजीओ रजिस्टर्ड है. हाँ सर. क्या सर, रौनक बता? मैं ऐड करूं सर, बोलो. मेरे हिसाब से तो जैसे अपने फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अपने यहाँ पे क्या कहते हैं कि पेरिस से परफ्यूम आए, जबकि अपने हाँ. यहाँ पे लोकली बहुत जैसे कहते हैं कि लखनऊ का इत्र हो जाता है या सैंडलवुड ठीक है. के और ये सब होते हैं. तो इसमें अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा तो मे बी चांसेस है कि ये भी थोड़ा ग्रो करे. ठीक है. और सर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कोई जो भी लोकल आर्टिसंस बनाते हैं उसके लिए. उस पे तो बहुत सारा काम होता है, मतलब ऑलरेडी वी आर डूइंग इट. सर एक्चुअली सारे ही काम ऑलरेडी काफी हो नहीं रहे नहीं, हैं. वैसा नहीं है. देयर आर न्यूमरस अदर थिंग्स दैट इज स्टिल नॉट हैपनिंग. So multiplying FMCG presence in rural India. दैट अगेन मतलब वो एफएमसीजी प्रेजेंस तो है ही रूरल इंडिया में, ऐसा नहीं है. और ज्यादा सर, अभी बहुत कम है बट और ज्यादा. Can you suggest some product and services which is very new, yeah, which is being used in very minimal quantity in India, and there is scope for that? हेलो Hello. सर एक प्रोडक्ट है बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल बल्ब्स. बैटरी ऑपरेटेड बल्ब्स. यस, जो फोन से भी चले. अभी है बट काफी महंगा है. अच्छा चलो एक प्रोडक्ट पर. See, तो मतलब you can think of, you can tell me later also. So I do suggest, I'll suggest one thing which is quite mature and मतलब the society of the Indian society has now been that much mature to accept this as a product and services. That is sexual वो pleasure वाले products. So that is very less in India, and the demand and the scope for these kind of products and services in India, services नहीं, products in India is very high. So if government promotes or keep give little security over these industries, so this can bring or lot many employment. और even मतलब होता है कि इसमें आप जो इकोनॉमी और ट्रांजैक्शनल वो है वो बहुत बढ़ा सकते हो. बहुत बड़ा मार्केट है. सो हाँ बहुत बड़ा मार्केट है, दैट वी कैन कीप और ट्रैप दैट. तो मेरा पॉइंट ये है, सी व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मूवमेंट कराती है पैसा का, है ना, दैट इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी दीज डेज. क्योंकि इकोनॉमिक मोबिलिटी इज द थिंग दैट वी नीड, कि पैसे जो है बहुत जल्दी जल्दी मूव करे. जैसे अगर मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम नॉट स्पेंडिंग, ये अभी टाइम है कोरोना का, लॉट मेनी पीपल हैव स्पेंडिंग वेरी लेस in this time. So now if you want to improve the economy or go beyond, मतलब not beyond, इस जो रिसेशन को हम बैरियर को खत्म करना चाहते हैं, रिसेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें मोबिलिटी लाना पड़ेगा. एंड वी कैन थिंक ऑफ अदर इंडस्ट्रीज आल्सो. सो सो इसमें बैकलैश भी तो लाइक आ सकता है. लाइक देखो आ सकता है, दैट इज कल्चरल और सोशल उस पे एस्पेक्ट. सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो पॉसिबल है, वहां पे तो लाइक एक बट स्केल पे पॉसिबल नहीं है शायद इंडिया के. नहीं, जितना भी हमारे पास इंडिया इतना बड़ा है कि मेट्रोपॉलिटन पे भी लेवल पे अगर किया जाए तो इट बट हाँ सर उसमें काफी फिर सर सोशो कल्चरल काफी इम्प्रूवमेंट, लाइक जो टबू सब्जेक्ट्स हैं लाइक सर शायद वो भी टैकल हो सकता है, उस पे भी डिबेट हो सकती है. उस पे भी डिबेट हो सकता है. मतलब वी कैन काइंड ऑफ थिंक
in the similar area or similar other area which is not being मतलब हमने अभी कभी इंडस्ट्री की तरह और प्रोडक्ट की तरह कभी विजुलाइज नहीं किया, बट दे आर, है ना, एंड लॉट मेनी इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इज बीइंग यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मोबिलाइज देयर इकोनॉमी। तो ये नई इंडस्ट्रीज हो गया, शिफ्टिंग इकोनॉमीज टू इंटीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जो these days जो एक्सप्रेसवेज और रोड्स बन रहे हैं जो जितने, ये थोड़ा तो हेल्प कर रहा है टू शिफ्ट इकोनॉमी इन द इंटीरियर्स, बट तुमने देखा होगा कि इंडिया एज अ कंट्री वी हैव जस्ट फ्यू जोन्स वेयर इकोनॉमी इज बीइंग कंसंट्रेटेड, और इसकी वजह से क्या है कि सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सारी economic activities being done in the specific zones only. So interiors of the nation or state is being avoided, है ना, उस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उतनी हो नहीं पाती है। तो हालांकि गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए तरह तरह से ल्योर करने की कोशिश करती है, बट दैट कैन नॉट बी हैपन, और दैट कैन नॉट बी डन। अब से मतलब अगर उसमें अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करोगे और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, तो गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, ऐसे एक्सप्रेसवेज कई सारे बनाना पड़ेंगे विच कैन गो टू रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, और जहाँ से जहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐसा बनता है जिसकी लाइफ कम है, तो वो लाने में भी सही रहेगा, और पीपल कैन थिंक ऑफ शिफ्टिंग देयर फैक्ट्रीज और देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू दोज प्लेसेस विच आर इंटीरियर, है ना, नॉट क्लोज टू द सिटी। तो इससे उधर के लोगों में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तुमने अभी एक जोहो वाला एग्जांपल कभी पढ़ लेना तुम लोग, अगर नहीं पढ़े हो तो। जोहो का जो ऑनर है, ही हैज शिफ्टेड द एंटायर हिज वर्क ऑफिस, जो हेड ऑफिस है, फ्रॉम कैलिफोर्निया टू विलेज इन साउथर्न व्हाटएवर स्टेट, किसी एक स्टेट में। तो द पॉइंट इज कि अगर हम इकोनॉमी शिफ्ट करेंगे इंटीरियर में, तो इंटीरियर के इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी दोनों जगह पे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी अगर इंटीरियर में बूस्ट मिलेगा तो यहाँ वीक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कंपटीशन इतना हाई हो गई, इतना ज्यादा हो गया कि लोग यहाँ पे अब इन नहीं कर पाते, एंट्री कॉस्ट इज वेरी हाई हियर। तो इफ विल शिफ्ट इकोनॉमी टू द इंटीरियर, एंट्री कॉस्ट विल वेरी लेस। तो ये नहीं ऐसा होगा कि ये डाइल्यूट हो जाएगा फिर ये एनरिच होगा, बेसिकली इट विल इंक्रीज द एंटायर नेशन से इकोनॉमी जो है वो स्प्रेड करके वो बैलेंस बन होगा। सोशल सिक्योरिटी इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हम लोग कई बार पहले भी बात कर रखे हैं और अभी भी बोलेंगे, और इन इन द सेंस ऑफ लाइवलीहुड और इकोनॉमी वाली बात है कि अगर हम ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से फॉर्मलाइज करती है, अगर अपनी तरफ से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इफ गवर्नमेंट इज नॉट फोर्सिंग कंपनीज टू ब्रिंग सोशल सेक्टर और कम अप विद द डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज जो प्राइवेट कंपनी को प्रेशर करता है टू प्रोवाइड सोशल सेक्टर, अगर ऐसा ना करना चाहे तो दे कैन पार्टिसिपेट एंड दे कैन मतलब दे कैन टुगेदर वर्क फॉर इट। और इससे क्या होगा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो वो होंगे, जो पॉलिसीज और कंप्लायंसेस होंगे, वो थोड़ी लाइट हो जाएगी, एंड लॉट मेनी पीपल विल स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है एंड दैट वी नीड टू सेव। ऐसा नहीं है कि सिंस दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज, तो आप उसको भूल जाओ। तो हम भूल तो देते हैं कि भाई जो कंपनीज है वो अपने वर्कर्स को भगा देती है जब उनके पास काम नहीं होता, तो उनकी भी अपनी मजबूरी है, जब काम होगा तो रखते हैं। तो लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, दैट गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट, गवर्नमेंट कैन टेक केयर ऑफ इट, है ना। एंड गवर्नमेंट अगर आप फोर्स ही कर दोगे तो फिर ये अपनी कंपनी बंद कर देगा, तो अगेन देयर इज लॉस ऑफ इकोनॉमी। तो कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है थोड़ा बहुत, बट एट दैट टाइम वी कैन कम अप विद द अल्टरनेट सॉल्यूशन, मतलब इवन स्टेट कैन पार्टिसिपेट, और वी कैन फाइंड अदर अल्टरनेट सॉल्यूशन इन दैट, जो इंश्योरेंस बेस्ड जो भी सोशल सिक्योरिटी होता है, इस तरह के भी काम हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या कि हमें जैसे हमारा एक्सपोर्ट जो है बहुत लिमिटेड उसमें है, और मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो रॉ मटेरियल के सेंस में करते हैं। सो वी नीड टू मेक मोर एंड मोर फिनिश गुड बेस्ड एक्सपोर्ट टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि आपका वैल्यू चेन जो है वो जितना ज़्यादा मतलब क्लोज टू प्रोडक्ट और क्लोज टू सर्विस पे हम अगर एक्सपोर्ट करें, तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू और नेशनल जीडीपी यहाँ पे बढ़ेगा। सो मतलब बेसिकली उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वो इनोवेशन में या फिर उसकी सेलिंग में, अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है एंड दैट इज नॉट बीइंग सोल्ड बाय द मार्केट, तो जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों का अनाज खरीद लेती है कि चलो ठीक है आप नहीं बेच पा रहे हो तो हम अभी लेके रख लेते हैं, वी कैन स्टोर इट एंड सेल इट नेक्स्ट ईयर
या बाद में हम इसको यूज करेंगे. Similarly, I think government should work for the innovative products also, because innovator और innovation करने वाला अगर कोई जब तक जैसे बल्क में नहीं बनाता है प्रोडक्ट, जैसे 100 नहीं बनाएगा तब तक कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता. बट द डिमांड इज ओनली 10, डिमांड 10 का है. तो ऐसे केस में 90 और ज्यादा प्रोडक्ट को गवर्नमेंट कैन बाई. जैसे किसानों के साथ गवर्नमेंट हेल्प करती है, सिमिलरली वी नीड टू प्रमोट द इनोवेटर्स ऑल्सो फॉर दोज प्रोडक्ट्स which is yet to be branded. And so now I'll move to this livelihood, है ना, जो इसके बाद ये livelihood है. नेक्स्ट एक लेक्चर हम लेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे, so that we can cover the entire aspect of livelihood and social entrepreneurship. So lot many time we have discussed what livelihood is, तो आप लोग बोलते भी हो और you have added these points also. So livelihood is not just getting day to day money to feed yourself. It's also about having a security on it, and a decision making capability over your livelihood, and also some dignity comes with that. But if you are earning money without dignity, is not, we will not call it livelihood. So sustainability should be there, है ना, and it should also meet the requirement as well as the future growth purpose पे भी वो use कर हो सके. So there could be numerous aspects which you can count and you can understand through मतलब with livelihood. So मतलब it's not just how you earn money to get your family, get food for your family or basic necessity. It can be counted as much more than that. So again, the livelihood provides you independence, self-confidence, dignity, respect, participation in decision-making process. So we will not discuss this time. So अभी जो हम लोग लाइवलीहुड इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो दो एस्पेक्ट में बात करते हैं. एक तो सेफ गार्डिंग लाइवलीहुड, ठीक है. जैसे अगर कोई लाइवलीहुड है विच इज वल्नरेबल इन नेचर, जैसे मान लो बहुत सारे लोग जो है एक बड़ी झील है and many people are dependent upon farming fish or fishing industry पे depend करते हैं झील पे. So what you know, and since there is a lot of competition, so they are not bothered about the capacity of the lake to produce fish or एक उस इकोसिस्टम को सर्वाइव सस्टेनेबल बनाने के लिए नहीं सोच पाते. बट यू एज अ livelihood expert or environmental expert, you know someday this lake will be exhausted and there will be no fish. So to make it sustainable, to safeguard this livelihood, आपको intervene करना पड़ेगा. Or sometime, many of the times, you know, the lake was there and there was people, lot many people used to fish here. Now the lake has dried. Now all those people have lost their livelihood and now dependent upon the welfare schemes of the government. So now how to bring back that livelihood? So safeguarding and creating livelihood. तो कई बार क्या होता है कि आप पुराने लाइवलीहुड को रिजर्वेट भी कर सकते हो, है ना, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है. तो इसमें हम जनरली इंडिविजुअल पे या फिर उस एम्प्लॉयर को डेवलप करने पे या ऐसी कंपनीज के बारे में ही बात नहीं करते हैं. वी ऑल्सो टॉक अबाउट द कम्युनिटी बेस्ड लाइवलीहुड, क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम्स द कम्युनिटी इज सो पुअर दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ जनरेटिंग टू मच ऑफ एन इनकम और ऐसी कोई इंडस्ट्री और प्रोडक्ट नहीं इस्टेब्लिश कर सकते. बट कम्युनिटी बेस पे वी कैन थिंक ऑफ अ लाइवलीहुड स्कीम, है ना, जो पूरी कम्युनिटी जिसमें इन्वॉल्व हो एंड द प्रॉफिट एंड द एडवांटेजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एंटायर community also. So what are the kind of interventions that we can see or that we can expect from the government, or we can also do as an social worker or NGOs or and non-profit organization? So we can, जैसे like I have tried to mention some points, आप इसको rural और urban area में उसको divide कर सकते हो. So basically आपको पता है कि लॉट ऑफ द टाइम जैसे कैश क्रॉप जो है आर दोज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी इजीली सोल्ड एंड विथ हायर प्राइसेस, तो जहाँ पे प्रेफरेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो. आपने अभी सुना होगा कि मध्य प्रदेश में कहीं पे एक आम है जो 2.5 लाख रुपए केजी है, सुना है कि नहीं? इट्स इन बिहार सर. अच्छा, इट्स इन बिहार. तो मतलब ऑफकोर्स हाँ. तो इस जब जब ये 2.5 लाख रुपए केजी है तो ऑफकोर्स नोबडी इज इंडिया इज बाइंग इट. हो सकता है कुछ लोग खरीद रहे होंगे, बट देयर इज लॉट ऑफ मतलब
inquisitiveness among people कि what is there in the mango. तो अगर हम इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके अगर लॉट में फार्मर्स को हम उसको ट्रेन करें एंड अगर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी कम भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाई प्रोडक्शन, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी विल बी वेरी लेस। तो ऐसा हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कई सारे फार्मर को, और नॉट शिफ्टिंग ऑफ द इंटायर फार्म लैंड, उनको ये बताना पड़ेगा कि 10% ऑफ फार्म लैंड पे आप ऐसा क्या कर सकते हैं टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तो सो दैट कभी कभी अगर आपका फसल बर्बाद भी होता है तो यू कैन गेट कम्पनसेटेड बाई दिस। तो एक एक ट्रेनिंग और एक वो चाहिए उनको, सिस्टम चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए सो दैट दे कैन गेट द मिक्स करके वो कर सकेगा। अब एंड दूसरा क्या है कि जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल जो आउटपुट होता है वो तो किसान को तो ऐसे ही बेचना पड़ता है, और जो किसान नहीं भी होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, who can easily बाई द क्रॉप, है ना, वो अगर अगर फसल खरीद के उसमें कुछ ऐसा बना के बेचते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस उसमें क्रिएट करके, प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करके, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू बाई दैट एंड सेलिंग। अगर हम अगर प्रोडक्ट की डिफाइन करके और मार्केट ऑफ सर्विस करके दे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट, और उसको वो सेल करके वो अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि गांव में अगर खेती होती है तो जस्ट एट द टाइम ऑफ सेलिंग देयर क्रॉप, अगर अगर हम उनको खरीद के अगर उससे कुछ बना पाए टू द पीपल ऑफ विलेज ओनली, तो दैट प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन हायर प्राइसेस। तो ये जो वैल्यू चेन और सप्लाई चेन है, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। अगेन ये एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट विल हेल्प यू लॉट हियर। तो दूसरा जो है कि लोकल कम्युनिटी में मार्केट स्टेब्लिश करना और इंटर कम्युनिटी ट्रेडिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। so many of the times what we see, some very important local product that is being produced in that area is not being traded in other community or other area। तो अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान दें, और वही बात आ गई जो हमने टैगिंग की बात की थी या प्रमोशन की बात की थी, तो दैट सिंस local people cannot do it because they don't have that skills of promoting and uh, branding their products and services. So here the management with learning of management, with learning of social work, with learning of skills, that those skills we can do that for them. So जो जो फार्मिंग है उसके टेक्निक में भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब अदर फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड सच एज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरियर डेवलपमेंट। जी, तो ये बेसिकली रूरल एरिया पे ही डिपेंडेंट रह गया ये सारे पॉइंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप दैट मीन्स कि अगर आप किसान हैं, है ना, और आपके घर में दो और बच्चे आ जाते हैं, तो आपकी ऑफकोर्स इनकम कम हो जाती है। तो ऐसे में इफ यू आर एबल टू ब्रिंग अप कम अप विद सम आइडिया जिसको आप सेल कर सको, और ऐसा नहीं उनके पास आइडिया नहीं होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी कैन गेट एन आइडिया, इवन द पुअर पीपल कैन आल्सो गेट एन आइडिया, और फार्मर कैन आल्सो गेट एन आइडिया। बट पॉइंट क्या होता है कि दे आर नॉट कैपेबल एनफ टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू अ बिजनेस। तो अगर हम ऐसी सुविधा दे कि गाँव में जो भी आइडियाज निकल के आ रहे हैं, विच वी आर नॉट डूइंग, बट दे कैन कम अप विद द आइडिया एंड वी कैन हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये भी बहुत अच्छा काम होगा। और दूसरा कैरियर डेवलपमेंट इन अदर फॉर्मेट, जैसे अदर स्किल्स के लिए अगर हम उनको डेवलप करें, तो ये भी एक वो होगा कि उनको दे कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर्स। और द मोस्ट thing that we can do in creating livelihood, or so we should also provide life skills. Why this is important? Because we see that in the new education system of ours, which has been developed by the British only. So here the when you become graduate, then we say ki you are like learned person or honors or whatever degree you get. But school education and plus two education doesn't give you the life skill, है ना, that basically gives you the foundation for you being a graduate or postgraduate later. So what happens after all these education, all these year of education, whenever we leave also, whatever we complete also, so in all the way we leave the some life skills. So our putting those life skills into education system will be a difficult task, but as in social work, as a livelihood creator, or as an NGO, we can put this in our agenda, that we should also train people for life skills and critical thinking and decision making। बिकॉज हाँ, जो अभी हम आप लोगों को एक लेक्चर कराए थे अंकिता का, तो इन राजस्थान से इज डूइंग दिस,
So what she is doing, she is finding people from every village, 4 to 5 people, and 10-20 village को मिलाकर they have created a group of 50 and 100 people, and they are training them for critical thinking and decision making and business skills. So expecting ki if will go back to the village and they can create some organization out of it, and they can employ people from their village. तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको आप देना चाहते हो, and who would be more capable or more मतलब able to learn those skills. तो ये भी हमें important है, and this is very important these days, क्योंकि all the methods that we have been using to create livelihood has failed, because the BPL is rising, and people below the poverty line is rising, and this COVID situation has creating more and more joblessness and livelihood loss. So this type of new innovative thinking is important. And last year it was not, I was not having any example for this. This was just my solution or suggestion for the thing. But this year when I talked about this, so organizations are now doing this. They are basically training people without books, without a degree, without certification. They are training people for decision making and critical thinking. And to do that, in order to do that, they have to develop the entire curriculum so that they can easily make examples from their own life and other situations of business that they have seen. So also they need to know how to communicate with people, how to come, because if let's say if they are going to get any livelihood or business, or even if tourism or any other people are being called to the place, so they have to communicate with the people. तो उसके लिए भी आप train करना पड़ेगा, and a self esteem or confidence, of course, it is very much important that you can put in your training, you are a part of. And the most important, लोगों को इन्वॉल्व करना, उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में इन्वॉल्व करना, और आपको खुद भी इन्वॉल्व रहना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू एंगेज पीपल. टू एंगेज पीपल यू नीड टू एंगेज योरसेल्फ इन दैट. So this is all about this, है ना. ये repeat lecture था, of course I know many of you must have attended and saw this lecture on YouTube also, but next class जो होगा, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने इसको पहले कर ही दिया. नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड होगा. आई एम शोइंग यू द लिटिल ग्लिम्स ऑफ दैट, व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दैट lecture. So this will be important for all those people who are appearing for LSE or social entrepreneurship or SIE. So this is the target for the next class, and we will also have one more class for livelihood if time will permit, or if we'll get time, enough time in. कब है livelihood का पहला इंटरव्यू, कब है? और शायद फर्स्ट वीक में ही है ना सर? मेरा हाँ तो 1 सर, तारीख को है. 1 तारीख को है. जी सर. ठीक है, तो I'll share that PPT to all of you. उसको देख के हम लोग एक छोटा डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी क्लास में, ठीक है? ठीक है सर. So if not as a class, we can do it as a discussion